15वीं सेंचुरी से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा लगातार उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है और साल दर साल यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों का उत्साह देखते ही बनता है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग इस यात्रा में लगातार शामिल होते हैं और बाबा बर्फानी के आशीर्वाद के साथ हर साल इस यात्रा में आना चाहते हैं। साल 2024 में यह यात्रा बहुत सारी चीज़ों को लेकर खास रहने वाली है। अब ये यात्रा में क्या क्या खास रहेगा ये हम आपको बताएंगे, ताकि हमारे इस पैकेज से आप पूरी यात्रा के बारे में जान पाएं कि अगर आपको यात्रा करके आना है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, यात्रा में सुरक्षा और बाकी अरेंजमेंट कैसे रहने वाले हैं, मौसम कैसा रहने वाला है और अगर मौसम खराब भी होता है तो आपके लिए बेहतर अरेंजमेंट्स क्या रहेंगे। तो यात्रा के ऊपर पूरी बात करते हैं। इससे पहले द न्यूज रूम 24 आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक खजूरिया। श्री अमरनाथ यात्रा जो बाबा बर्फानी के नाम से भी जानी जाती है। बाबा बर्फानी इसलिए क्योंकि ये अकेली यात्रा है विश्व में जहां शिवलिंग प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं और इनको हिमलिंग भी कहा जाता है, बर्फ से तैयार शिवलिंग। इसकी आकृति शिवलिंग की तरह होती है और साइज हर साल अलग होता है। और सबसे बड़ी बात यह है इस यात्रा की कि ये अकेली यात्रा है जो बहुत टफ होने के साथ साथ खास तौर पे केवल एक नियमित समय के लिए ही चलती है। और उस नियमित समय में पूरी तरह से निःशुल्क तौर पर चलने वाली इस यात्रा में केवल और केवल अगर आपका कुछ खर्च होता है तो वो होता है अगर आप यात्रा की को में अधिक सहूलियत चाहते हैं और पोनी से, जिसको घोड़ा कहा जाता है, या फिर बग्गी से जो 4 लोग उठा के चलते हैं उससे, या फिर हेलीकॉप्टर से सफर करना चाहते हैं तो आपको केवल उसके लिए पैसे देने हैं। बाकी इस यात्रा में खाने पीने की और रहने की पूरी सुविधाएं सरकार की तरफ से होती हैं और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड इस यात्रा को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाता है। इस बार साल 2024 में श्री अमरनाथ जी की यात्रा 29 जून से शुरू होगी। आधिकारिक तौर पे 52 दिन लंबी ये यात्रा इस बार चलेगी। इस यात्रा की खासियत इस बार ये भी रहने वाली है कि इस बार यात्रा में जो रूट रहता है, जो काफ़ी टफ रूट जिसको माना जाता है, उसको भी काफ़ी तौर पे आसान करने की कोशिश हुई है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में अब वो दिन दूर भी नहीं होगा जब अमरनाथ जी की यात्रा और आसान हो जाएगी, क्योंकि भोले बाबा की कृपा से यात्रा का जो मार्ग है उसको बहुत सहज बनाया जा रहा है ताकि वहाँ तक लोग अपनी गाड़ी से पहुँच पाएँ, सफ़र कर पाएँ। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में सबसे अहम 2 चीजें रहती हैं, मौसम और सुरक्षा। उसका कारण यह है कि जम्मू कश्मीर में मौसम और हालात कभी भी बदल जाते हैं और जम्मू कश्मीर के बहुत टफ इलाके में यात्रा है जिसको कि साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर दोनों जगह से ही किया जाता है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जम्मू से आधिकारिक तौर पर, जम्मू के जो बेस कैंप है भगवती नगर में, वहां आधिकारिक तौर पे 28 जून सुबह से रवाना होगा और यहां से हरी झंडी दिखाकर पारंपरिक रूप पे ये जो यात्रा है रवाना हो जाएगी। यात्रा यहां से जाने के बाद पहले जो बाबा के दर्शन रहेंगे वो 29 जून को किए जाएंगे और पहला जत्था जो पहलगाम से गया होगा और जो बालटाल से 29 जून को पहुंचकर बाबा के दर्शन करेंगे। जब यहां से यात्रा रवाना होगी उसके साथ ही एक बहुत बड़ी चीज रहती है सुरक्षा। सुरक्षा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात कभी भी बदल जाते हैं और जैसे पिछले 15 दिन में देखा आपने, जम्मू रीजन पर भी एक बार दोबारा से आतंकवाद का काला साया मंडरा रहा है। उसको देखते हुए पहले इस यात्रा में करीबन 50,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे। जब जम्मू रीजन में हालात कुछ खराब हुए तो 20,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को इस बार इस यात्रा के लिए जिम्मा सौंपा गया है और इन सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेवारी केवल और केवल यात्रा को सुचारू करने को लेकर होगी। लखनपुर से लेकर बालटाल कैंप से लेकर और लखनपुर से लेकर पहलगाम होते हुए जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जरिए जितनी भी यात्रा शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचेगी, वो पूरे रास्ते में जितने सुरक्षा कर्मी होंगे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF, CISF, ITBP के जवान जो रहने वाले हैं, उन पूरी जवानों की संख्या करीबन इस बार 70,000 होगी। केंद्र सरकार ने खास तौर पे इस पर जोर दिया है कि किसी भी श्रद्धालु पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को इस बार लगाया गया है। पिछली बार कुल मिलाकर करीबन 4.5 लाख यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और ये दोनों रास्तों से जाने वाले यात्रियों की संख्या थी। अगर आप पहलगाम से यात्रा करते हैं तो यात्रा मार्ग पहलगाम से लेकर पवित्र हिमलिंग तक करीबन 32 किलोमीटर है, जिसको आप हेलीकॉप्टर से, घोड़े से या फिर पैदल भी तय कर सकते हैं।
वहीं अगर आप बालटाल के जरिए जाते हैं तो ये रास्ता 15 किलोमीटर है, मगर ये रास्ता मुश्किल हो जाता है क्योंकि बालटाल एकदम से स्टीप चढ़ाई के बाद आपको स्टीप ढलान पे जाना पड़ता है और ये जो है रास्ता टफ भी है। काफ़ी सारे युवा जो है बालटाल के जरिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां आप यात्रा एक दिन में कर सकते हैं, सुबह जाकर शाम को वापस बालटाल कैंप में भी लौटा जा सकता है। अब बात करते हैं अरेंजमेंट्स की। सबसे पहले यात्रा की जो एक आधिकारिक शुरुआत होती है वो होती है प्रथम पूजा से। प्रथम पूजा 22 जून 2024 को कर ली गई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, और ये प्रथम पूजा है ऑनलाइन तरीके से की गई। और उसके बाद से जो यात्रा के अरेंजमेंट रहते हैं, क्योंकि जो लोग आपको यात्रा की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो लोग यात्रा में लंगर लगाते हैं यात्रा के दौरान, ये सभी लोग यात्रा शुरू होने से पहले ही अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। बालटाल से और पहलगाम से पवित्र हिमलिंग तक का जो रास्ता है, इसके बीच में ही कम से कम आपको 50 जगह लंगर मिलते हैं। ये लंगर बेहतर जो है सुविधाओं से पूरी तरह से लैस होते हैं। वहाँ पर बैठ के खाने की सुविधा, पानी की सुविधा, हाइजीन की सुविधा, ये पूरी सुविधाएं जो है प्रदान की जाती हैं। अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन अप्रैल से शुरू हो गई थी इस बार, और रजिस्ट्रेशन करके ही आप ये यात्रा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको इसमें एक और चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। एक एज तय की गई है, 12 साल से अधिक जो है और उससे 80 साल से कम लोग ही ये यात्रा कर सकते हैं, और उसके बीच में भी आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अगर आप ये यात्रा करना चाहते हैं तो आपको यात्रा शुरू करने से कुछ दिन पहले तक फ्राइड खाना, जो फास्ट फूड है जो कि हाइजीनिक नहीं है, वैसा फूड खाना अवॉइड करना होगा, क्योंकि आपको यात्रा के दौरान बहुत अच्छा खाना तो मिलेगा, साथ ही साथ आपकी अगर सेहत अच्छी होगी तो आप यात्रा आराम से कर पाएंगे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। इसलिए यात्रा में जगह जगह जो है सरकार और श्राइन बोर्ड की तरफ से MRT माउंटेन रेस्क्यू टीम्स को भी रखा जाता है, ताकि अगर रास्ते में कहीं आपको ऑक्सीजन की कमी आए या आपका कहीं पैर फिसल जाता है, आपको कहीं दिक्कत आती है, तो ये टीम तुरंत जो है आपके लिए सुविधा दे सकती है। ये टीम मई 2024 यात्रा शुरू होने से करीबन 1.5 महीने पहले ही जाकर वहां पर स्थापित हो गई हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की ड्यूटीज लग गई हैं। वहीं हम सुरक्षा पर वापस आते हैं तो सुरक्षा इसलिए भी अहम रहती है इस यात्रा में, क्योंकि आतंकवादियों की निशाने पर भी अमरनाथ यात्रा बहुत बार रहती है। मैंने आपको जैसे बताया कि मौसम और सुरक्षा दोनों अहम है, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बार साफ किया है कि यात्रा पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, चाहे वो सुरक्षा हो या अन्य अरेंजमेंट हो, सभी अरेंजमेंट्स कर लिए गए हैं, और इसीलिए किसी भी यात्री को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो निश्चित होकर यात्रा करे और यात्रा करने के लिए जम्मू पहुँचे। वहीं दूसरी ओर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने भी विजिट किया जम्मू के जो यहाँ पर बेस कैंप रहता है, क्योंकि जो बेस कैंप है वो जम्मू के भगवती नगर में है। यहीं से यात्रा आपको शुरू करनी है, चाहे आप यात्रा अपनी निजी गाड़ी में कर रहे हैं, सरकारी बसों में कर रहे हैं, आपको सबसे पहले जम्मू के बेस कैंप आना है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन दिखानी है और यहाँ से आपको बालटाल और पहलगाम के रास्ते से यात्रा करनी है। बालटाल और पहलगाम के रास्ते से यात्रा करने वाले सभी यात्री जम्मू पहले पहुंचते हैं, इसलिए जम्मू का जो बेस कैंप है वो भी बहुत अहम रहता है। अटल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर सरकार जब यहां पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा कि यात्रा में पूरे अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। हालांकि जम्मू से उधमपुर और रामबन होते हुए जब ये यात्रा कश्मीर में एंटर करती है तो रास्ते में भी कई जगह कैंप्स बनाए गए हैं, क्योंकि अगर कोई यात्री रास्ते में बीमार होता है या फिर कभी मौसम के कारण यात्रा को रोकना पड़ता है रास्ते में, तो भी वहां पर रुकने और खाने पीने के अरेंजमेंट्स किए जाएं। कुल मिलाकर सुरक्षा और मौसम के हिसाब से यात्रा को सुचारू करने के लिए सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। अब बड़ी बात यह है, देखना यह है कि क्या पिछले रिकॉर्ड इस बार यात्रा में टूट पाते हैं या फिर नहीं। मगर जिस तरह से आस्था और जिस तरह से जोश लगातार बढ़ रहा है, साल दर साल ये यात्रा के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। और इस बार यात्रा क्योंकि 52 दिन की है, पिछली बार से कुछ दिन ज़्यादा है, तो लगता यह है कि इस बार ये आंकड़ा 5 लाख को क्रॉस करके पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर श्राइन बोर्ड ने एक बहुत अहम बात भी बताई है कि केवल एक दिन में 10,000 यात्री ही भोले बाबा के दर्शन कर पाएंगे, और ये यात्रियों की जो 10,000 की संख्या एक दिन की रखी गई है, इसमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले जो हैं वो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो अलग हैं, जो लोग पैदल या घोड़े से यात्रा करते हैं उतने लोग 10,000 लोग यात्रा कर पाएंगे। और अब आपको लगता होगा कि अगर लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं कैंप्स में तो क्या होगा, तो बालटाल या पहलगाम कैंप से उतनी ही यात्रा की रजिस्ट्रेशन बनाई जाएगी जितनी यात्रा एक दिन में जाएगी। उससे अधिक अगर यात्री होंगे तो उनको रोका जाएगा और उनको फिर दूसरे दिन यात्रा के लिए भेजा जाएगा।
तो इस तरह से मुझे लगता है कुल मिलाकर आपने श्री अमरनाथ यात्रा 2024 के बारे में जितने अरेंजमेंट्स हैं, जिस तरह से चीज़ें हैं, उस पर ध्यान दे दिया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि आप यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम के नीचे या हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और हमें पूछ सकते हैं। हम आपको जितनी भी हमारे पास जानकारी होगी यात्रा को लेकर ज़रूर पहुंचाएंगे। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग इस यात्रा के बारे में और यात्रा में अरेंजमेंट और सुरक्षा के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएं और जब यात्रा करने आए तो उनके जहन में सारी चीज़ें हों कि यात्रा को लेकर किस तरह से अरेंजमेंट करने हैं। अगर आप चॉपर से यात्रा कर रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होगी और साथ ही साथ आपको बालटाल या पहलगाम जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन दिखानी है और वहां से आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो भी आपको पहले बालटाल या पहलगाम कैंप पहुंच के रजिस्ट्रेशन बनानी है। अपने स्वास्थ्य सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट जरूर लेके आइए, उसके बिना यात्रा नहीं हो पाएगी। सुरक्षा और बाकी अरेंजमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया है, तो बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप हमें नीचे कमेंट, लाइक और फॉलो करते हैं और हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं। तो बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जम्मू पहुंचिए। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो न्यूज़ रूम आवाज़ को ज़रूर कॉन्टेक्ट करिए। हम आपको सभी जानकारी प्रभावी जो है आपके तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी यात्रा शुभ व मंगलमय हो। बहुत धन्यवाद।